हूँ, अगर आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? आप क्या तस्वुर करते हो, आप क्या इमेजिन करते हो जब आप इंडिया का नाम सुनते हो? बट जो चीज सच है, इंडिया में हमारे मेरे जो दादा हैं, हम लोग इंडिया से ही आए। तो इंडिया का नहीं, इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, क्यों नहीं, आना जाना होना चाहिए, लोग आए लोग जाए, तो वहाँ के कारोबार होना चाहिए। उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं जी। वर्ल्ड क्लास, मैं तो यही लफ्ज कहूँगा, क्योंकि इंडिया की एक वर्ल्ड क्लास टीम है, क्रिकेट की टीम। आप देख ले जिस तरह वो खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, एक जान होके खेले हैं। तो वो लोग जो होते हैं अपने कंट्री के लिए खेलते हैं। तो ये जो होती है ना कंट्री के लिए एक होना, ये इंडिया को पाकिस्तान से अलग कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि इंडिया का नाम सुनते ही उनके जहन में क्या आता है, उनके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है, वो क्या इमेजिन करते हैं जब वो इंडिया का नाम सुनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? आप क्या तस्वुर करते हो, आप क्या इमेजिन करते हो जब आप इंडिया का नाम सुनते हो? नहीं, इंडिया एक अच्छा कंट्री है, हमारा दोस्त मुल्क ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई जंग तो है नहीं। ये पॉलिटिकल लोग बना रहे हैं जंग, एक्चुअल में कोई जंग है नहीं। और बाकी उसकी इकोनॉमी की बात करें, उसकी गिरगिट की बात करें, उसकी जो वो चीज़ें कर रहा है इस टाइम, वो हमसे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर ही कर रहा है, और हमसे जल्दी तरक्की कर रहा है, और आगे मजीद भी करेगा। कोई नेगेटिव ऐसी कोई बात नहीं कि जो इंडिया के खिलाफ की जाए। उनका एजुकेशन सिस्टम किस तरह? उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जो मोदी साहब ने पिछले 3-4 सालों में किया, बहुत बेहतर कर दिया उनका एजुकेशन सिस्टम। हम इस टाइम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का सिस्टम उनका रहेगा BCCI में तीसरा पार्ट उन्हीं का ही है, ठीक है। उनका IPL ले लें तो उसमें भी वो हमसे आगे ही चल रहे हैं, ठीक है। उनकी इकोनॉमी हमसे आगे चल रही है, उनकी GDP हमसे आगे ही है। बहुत नॉलेज है आपको इंडिया के बारे में। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो? फिल्म इंडस्ट्री में ये कि उनके पास ऑलरेडी पैसा तो वैसे ही कम नहीं है, हमारे पास तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है। जब उनके पास पैसा है तो वो पैसा लगा भी रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से पैसा बना भी रहे हैं। और सबसे बेहतर आपको लगता है? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर है, वो बहुत सारी चीज़ों में हमसे बेहतर है। ये बहुत सारी चीज़ों में हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में। IT में भी? IT में तो आपको पता है ज़्यादा, उनके iPhone ले लें या हवावे ले लें, उनके हेड ऑफिस वहीं पर ही है सारे। उनकी जो करेंसी है वो 19 मुल्कों में अब चलने लगी है, मतलब 19 मुल्कों में चले। प्लस उनके अगर पासपोर्ट की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट से भी चीज़ें बेहतर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, बट जो चीज़ सच है, उन्होंने अपनी चीज़ें बेहतर की हैं, हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे जो पॉलिटिकल हजरात इस पर ज़रा फोकस करें तो हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज आप क्या इमेजिन करते हैं? आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? भाई, इंडिया में हमारे मेरे जो दादा हैं, हम लोग इंडिया से ही आए। तो इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले मुझे फतेहपुर सीकरी याद आता है, क्योंकि अब्बा ने बताया कि हमारे दादा जो है ना फतेहपुर सीकरी से आए थे। फिर मेरी वालदा जो है वो यूपी की तरफ के, और इस वक्त तो इंडिया का नाम सुनते ही जो है, क्योंकि औलिया अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, तो ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनका ख्याल आता है। बाकी इंडिया हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और हम तो हैं ही, वहीं की ओरिजिन ही हमारा वही है। तो अभी आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स आपके सामने है। ये लोग आपस में बेहतरी से रहें या ना रहें, लेकिन जो आवाम का रिश्ता है वो तो सबके लिए, इंसानियत का एक रिश्ता है, वो तो सबके लिए कायम रहेगा। तो आपके दिल में अभी भी इंडियन पब्लिक के लिए अभी भी मोहब्बत है? मोहब्बत क्या, इंडिया की पब्लिक से तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो सब एक साथ रहते थे। ये आज़ादी से पहले जब अंग्रेज थे हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, तो हम तो हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ ही रहते थे। और अभी भी हम पाकिस्तान से निकल जाए, क्योंकि मैं फॉरेन से भी होकर आया हुआ हूँ, तो जैसे ही दुबई पहुंचेंगे, लंदन पहुंचेंगे, अमेरिका पहुंचेंगे, तो हम तो सब साथ रह रहे हैं, सब एक हो जाते हैं। तो वहां पर तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन इंडियन नहीं है, और बांग्लादेशी बांग्लादेशी नहीं है। वो तो सारे इंसानियत के नाते एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही कमरे को शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह खाना पीना कर रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं है, ये सब पाकिस्तान के अंदर तमाशे और इंडिया के अंदर है कि भाई हम पाकिस्तानी, तुम इंडियन, और बांग्लादेश वाले बांग्लादेश के अंदर। ये हम सब जो है ना, यहाँ से बाहर निकलते अपने मुल्क से तो इंसानियत हमारे अंदर आ जाती है।
कोई बीच में किसी के अंदर भी रेसिज्म नहीं है, कोई फसाद नहीं है कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? पहले लफ्ज ये आता है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ताया के बच्चे वगैरह वहाँ पर हैं, तो हमें कोशिश होती है कि हम उनसे मिल लें, तो सबसे पहले तो लफ्ज यही आता है। तो आपको दोस्ती यारी सब कुछ आपके जहन में तो आता है ना? आजकल लोग ही वो सोच तो नहीं है ना कि इंडिया ये इंडिया वो। नहीं, इंडिया में दोस्ती होनी चाहिए, क्यों नहीं, आना जाना होना चाहिए, लोग आए लोग जाए, वहाँ से कारोबार होना चाहिए, वहाँ से इधर उधर का माल इधर आए, इधर का माल उधर जाए, रास्ते खुलने चाहिए वहाँ से आगे। प्यार मोहब्बत होनी चाहिए ना? प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इंडिया जिस तरह से तालीम में एजुकेशन में हमसे आगे जा रहा है, हाँ। तो ये चीज यहाँ भी आएगी अगर दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम मिलाप होगा तो लाजमी ये चीजें यहाँ पर भी बढ़ेंगी, लोग देखेंगे इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पर है, तो हम भी तालीम हासिल करें, हम लोग पीछे जा रहे हैं। इंडिया की फिल्मों के बारे में आप क्या? इंडिया की फिल्मों का कोई तोड़ नहीं है, सबसे अच्छी सबकी क्वालिटी इंडिया पहले टॉप है, इंडिया टॉप है। और इंडिया की क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो इस वक्त इंडिया की टीम बहुत हावी है, उनके पास बॉलर आ गए, पहले बॉलर की कमी थी। अब इंडिया की बॉलिंग भी बेस्ट हो चुकी है, पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज को समझने लगी है। इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? आप क्या इमेजिन करते हो जब आप इंडिया का नाम सुनते हो? उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं और उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, मैं उन लोग की देखता हूँ मैं। दुनिया में आपको इंडियन फिल्में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आई थिंक। जी। इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला वर्ड क्या आता है? आप क्या इमेजिन करते हैं जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं? जी, वर्ल्ड क्लास, मैं तो यही लफ्ज कहूँगा, क्योंकि इंडिया की एक वर्ल्ड क्लास टीम है, क्रिकेट की टीम। आप देख ले जिस तरह वो खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, एक जान होके खेले हैं, तो वो लोग जो होते हैं अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ये जो होती है ना कंट्री के लिए एक होना, ये इंडिया को पाकिस्तान से अलग करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, जो मैं कहता हूँ कि इंडिया ने इस चीज पे काफी काम किया, इस वजह से वो सक्सेसफुल। पाकिस्तान की वीकनेस क्या है आपको पता है? कि बस किसी तरह किसी से पावर छीन लेना। जैसे कि अब आप देखो, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपने पुराना कोई वो जो आपको पता है उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वही बंदा वकार यूनुस 5 साल बाद वापस आकर आपने वकार यूनुस को सारी जिम्मेदारी दे दी, तो आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी है? मतलब आप अगर किसी भी चेयरमैन की बात कर लें, जका अशरफ, पहले नजम सेठी, फिर जका अशरफ, तो आपको पता है कि वकार यूनुस को पीसीबी ने क्यों चूज किया है? पीसीबी ने चूज किया है, लेकिन मैं समझता हूँ गलत चॉइस है ना। आप देखिए वकार यूनुस के टेन्योर में कोई सबको, प्लेयर से लेके मैनेजमेंट तक सबको उससे मसला रहा है, कोई एक प्लेयर भी उसकी कोचिंग में खुश नहीं। मैं आपको बात कंप्लीट करूं, मैं वकार यूनुस एज अ बॉलर बहुत बड़े अच्छे बॉलर हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन एज अ बॉलर और एज अ उसको कोच, ये दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती। पीसीबी ने, मैं आपको बताता हूँ, पीसीबी ने वकार यूनुस को ही क्यों चूज किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने सबको यानी कि ट्राई किया हुआ, उनसे पहले सब ट्राई हो चुके हैं, उनको ऐसा बंदा चाहिए था जिनके पास्ट में कोई दाग ना हो। तो वकार यूनुस वो वाहिद बंदे थे जिनके पास में क्रिकेट कैरियर में कोई दाग नहीं था, और इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो अटैकिंग बॉलिंग थी, वो दुनिया में बेस्ट रही है। और अगर वसीम अकरम की बात की जाए तो ही वाज अ नॉट बैड ऑप्शन, लेकिन जिस तरह से वकार यूनुस की परफॉर्मेंस थी, उनका जो साफ कैरियर था, इस वजह से उन्हें मौका दिया गया है। अगर आपसे मैं इंडिया के अगर बाकी चीज़ों के बारे में पूछूं, जिस तरह से उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, इंडिया की हर चीज हमसे अच्छी है। एजुकेशन सिस्टम आपको देख ले कि वहाँ पे आईटी में लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, और तो आपको देखें कि पाकिस्तान में तो आपको एजुकेशन बहुत पीछे मिलेगी। और जिस तरह से वो मून पे गए हैं, मतलब उनका जो क्या कहते हैं चंद्रयान 3 गया है मून पे, उसके बारे में आप क्या कहें? पाकिस्तान सिर्फ एक लोथड़ा देके, एक शॉपर देके ऊपर गया है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी भाई, आप इंडिया को चंद्रयान 3 पर पहुंचने पर लोगों ने वर्ल्ड में कितना एप्रिशिएट, इंडिया की वर्ल्ड वाइड तारीफ हो रही है, तो ये बहुत ही कम अरसे में इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है।
इस पे इंडिया इस चीज का मुस्तहिक है। आप देख ले इंडिया की करेंसी कितनी ऊपर चली गई है, पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में इंडिया की करेंसी आज कहाँ खड़ी है। इंडियन करेंसी जो है ना वो 90s कंट्री में आप चला सकते हैं मतलब। बिल्कुल, हमारा अपना 75 वाला नोट पाकिस्तान में नहीं चलता। और दूसरी बात की जाए, इंडिया का जो पैसा है वो इंडियंस के पॉकेट्स में तो टिकता है, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तानियों की जेब में नहीं टिकता। इसके बारे में आप कहा कि पाकिस्तान कब इतने ऊपर जाएगा? जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ ना, पाकिस्तान में जब तक ये सिस्टम है ना कि किसी तरह उसको पोस्ट से हटा के मैं, यानी कि जब तक मैं खत्म नहीं होगी पाकिस्तान में, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आप पाकिस्तान में यही है कि वो अगर उस पोस्ट पे है तो उस पोस्ट पे किसी तरह बस मैं चला जाऊं, कंट्री गई बाहर में। तो यही चीजें होती है। आप अगर मैं आपसे पूछूं, इंडियन जो कंट्री है वहाँ जो कारें लोगों को दी जा रही है मतलब इतनी सस्ती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया में तो आप बहुत जल्द सुनेंगे कि वहाँ पे पेट्रोल फ्री। आप कह सकते हैं कि उनके पास कितनी सहूलत है, हम यहाँ पे पेट्रोल के लिए मर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही है। इंडिया में जो डॉलर है वो आपके हिसाब से कितने का होगा? इंडिया में डॉलर आई थिंक, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, गूगल करना पड़ेगा। आई थिंक कोई 350-400 तक। 278 का तो पाकिस्तान में है। नहीं तो अगर 3.5 गुना कम करे तो पाकिस्तान में उतने का होगा। नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन है। जी भाई, तो आपने सही कैलकुलेट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन बैटर्स के बारे में आप कहते हैं, जिस तरह विराट कोहली थे, सचिन तेंदुलकर थे, पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स कब आएंगे? जी, पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर तब आएंगे जब आप जो दूसरों को मौका देंगे। जो टैलेंटेड प्लेयर है, आपने ये चीज खत्म करनी होगी। अगर वो टैलेंटेड है तो यार ये उसकी जगह है, मैं उसकी जगह नहीं लूंगा। ये चीज खत्म होगी तब आप आगे जाओगे, तब आपके पास वर्ल्ड क्लास। यार आपको देखो, आपको क्रिकेट खेलनी आती है, आप 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए हो, आप 2017 का वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हो। इसका मतलब है आपको अच्छी खासी क्रिकेट खेलनी आती है। आपको किस चीज ने जो सबसे ज्यादा तबाह किया है वो एक दूसरे से पोजीशन लेना है, किसी तरह मैं इस पोजीशन पे आया हूं। अगर एक होकर खेले 2021 में लास्ट टाइम पाकिस्तान का इक्का दिखाई दिया था, तो आपने देखा था कि किस तरह की टीम ने, और एक डे आया था सेमीफाइनल वाला, वरना वो कब तो पाकिस्तान तरह वो वाला जो इक्का होता है ना, उसमें तो पाकिस्तान टीम अलग ही दिखती है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद आपको लगता है कि इंडियन टीम वहां स्टैंड कर पाएगी जहां पहले थी? जी बिल्कुल, उनके पास बहुत सारा टैलेंट पड़ा हुआ है। आपने अभी नाम मैं बताऊंगा, जयसवाल आ रहा है, अपकमिंग टैलेंट। शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। अभी उनके पास बॉलर भी, आप देखे ना, बुमराह नहीं खेल रहा था इस सीरीज में, उनके पास बॉलर भी तैयार है। अर्शदीप है, सिराज है, खलील अहमद है, उनके पास बैकअप बहुत मजबूत है। हमारे पास तो जो खेल रहे, हमारे पास अफसोस इस बात का होता है उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। या तो रिप्लेसमेंट है, हम वो खिलाना ही नहीं चाह रहे, हम पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।